रही हूँ। हालांकि जवाबी कीर्तन में विधा से आप सभी परिचित हैं, यहाँ और भी जवाबी कीर्तन होते रहते हैं। तो सभी को पता है, एक पार्टी सवाल करती है, दूसरी जवाब देती है, उधर से सवाल आता है, इधर से जवाब जाएगा। ये सिलसिला जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक चलेगा। तो मेरी तरफ से पहला गीत भैया अजय अनुरागी जी के लिए है, और बड़ा सस्ता बड़ा सरल गीत है, सुने आप। और क्या कृपया लेखक महोदय सतर्क। एक गीत बहुत पहले आया था, आया बेटे कि तुम बुलाओ मैं ना आओ, बताई भी नहीं। तो पर्वतों से गीत कह रहा है अजय भैया, सुनिए कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज तो लो मैं तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। क्या बात रे? कोई जोड़ नहीं साहिल भाई तुम्हारा, कोई जोड़ नहीं बेटा, अकेला भटक रहा बेचारा। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, टकरा करके मैनपुरी में आ गया। क्या बात, ये आया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बम्बई वाले गा रहे हैं। और क्या, अब जो उनकी मर्जी है वो गा रहे हैं, लेकिन मेरे गीत को सुनिएगा। फिल्मी गीत कह रहा है, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। यानी उधर से कोई पुरुष कह रहा है कि मैं आ गया, लेकिन मैं 4 जगह आपको बता रही हूँ, चूंकि मैं भी स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, तो मैं आ गया नहीं कह सकती, मुझे कहना पड़ेगा आ गई। आ गया तो लोगों ने गा दिया, और क्या? जब उन्होंने कह दिया आ गया, तो देखिए मैंने कहा अपनी इस लाइन को प्रयोग किया, कि हम कठिन तपस्या करीबे तो गंगा मां कृपा करीबे करी है। ये बच्चे बड़े मन से सुन रहे हैं, और हमें लग रहा है इनसे ज्यादा आनंद कोई नहीं ले रहा है। ये सब बच्चे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम कठिन तपस्या करीबे तो गंगा मां कृपा करीबे करी है। अब ये कौन कह रहा है? कौन? आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जिस समय भागीरथ जी सोच रहे हैं कि हम कठिन तपस्या करीबे तो गंगा मां कृपा करीबे करी है, संकट हरती है भक्तन का तो हमरो भी हरिबे करी है। तारन लाखन की विपदा तो, तारन लाखन की विपदा तो भागीरथ की टरिबे करी है। तारनपुर के तारन पापिन का निज जलते तो पुरखन का तरिबे करी है। और देखिए गंगा माँ का आवाहन किया भागीरथ ने, और कहा जब पापियों के पाप को तारने के लिए गंगा आई तो इसका मतलब पुरखन का तरिबे करिए हैं। और देखिए जब कहा तो पंक्ति कह रही है कि भागीरथ की कठिन तपस्या
शाबाश। अरे भैया पहला गीत है, सुनिएगा। सुनिए। भागीरथ की कठिन तपस्या आज तक है फल रही। भागीरथ की कठिन तपस्या आज तक है फल रही। तो भक्ति के बस हो के गंगा, भक्ति के बस हो के गंगा पीछे पीछे चले रही। पीछे पीछे चली रही, पीछे पीछे चली रही। भक्ति के बस हो के गंगा पीछे पीछे चल रही। और जब पीछे पीछे गंगा चल रही, भागीरथ के बुलाने से आ गई तो लिखना पड़ा। क्या? माता गंगा बन के धारा, बन के धारा भूमि पर लहरा गई। बन के धारा भूमि पर लहरा गई। और गंगा माँ ने कहा कि भागीरथ तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। बन के धारा भूमि पर लहरा गई। तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। आ गई, आ गई। अब देखिए माता गंगा को धरती पर आना पड़ा। भागीरथ की ऐसी कठिन तपस्या, और गंगा माँ जब आ गई तो धरती के पापों का तारण तरण कर रही है। और आज भी वो गंगा माँ दुनिया के पापों का शमन कर रही है। ये नीचे वाले समझते रहे। अब जरा दूसरी जगह देखिए कौन कह रहा है। हाँ? मूल का सुर से समर में एक रावण और हुआ। देखिए एक 10 सर वाले रावण को तो प्रभु राम ने मार दिया, लेकिन 100 सिर वाले रावण को भगवान राम भी नहीं मार पा रहे हैं। और जब नहीं मार पा रहे हैं तो माता जानकी का आवाहन किया। तो मूल का सुर से समर में हारते श्री राम है। तो बन के काली जान की तब, बन के काली जान की तब कर रही संग्राम है। कर रही संग्राम है, कर रही संग्राम है। के बन के काली तब समर में माता जानकी कर रही संग्राम है। और जब माँ जानकी समर में उन्होंने महारावण को मार दिया, तो मैया जानकी ने भी कहा कि हे प्रभु राम, राम प्रीति पावन नाथ मुझको भा गई। प्रीति पावन नाथ मुझको भा गई। तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। और ये इस गीत पर 201 मुद्राओं का स्नेह भरा पुरस्कार हिमांशु डीजे साउंड सर्विस, जिनकी बेहतरीन साउंड सर्विस आप सुन पा रहे हैं, जिसके प्रोपाइटर हमारे भैया अखिलेश कुमार शर्मा जी हैं, मेन चौराहा रामनगर मैनपुरी, हिमांशु डीजे साउंड सर्विस के माध्यम से। और भाई साहब की बहुत बड़ी कृपा है कि ये कार्यक्रम हम दोनों कलाकार यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। हिमांशु भैया, अखिलेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। माता रानी आपको बड़ी दूर दूर तक ऐसे ही प्रचारित करती रहे। धन्यवाद है आपको। शान सर्विस एक नंबर की बेटे। वो तो है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तीसरी जगह देखें, पहले माँ गंगा कह रही तुमने दी आवाज में आ गई। माता जानकी ने महारावण को मारा और कहा हे राम, राम तुमने दी आवाज लो मैं आ गई। अब तीसरी जगह देखिए, सुनिए। पार्थ ने रण है तू माँ को,
अर्जुन ने भी माता भवानी का आवाहन किया युद्ध के समय पर। पार्थ ने रण है तुमा को मन से है आवाज दी। आके मानिज तब कृपा से साज सारे साज दी। साज सारे सार दी, साज सारे सार दी। आके माने तब कृपा से शक्ति सारी साज दी। और जब शक्ति साज दी तो कहा ए अर्जुन, शक्ति तेरी, शक्ति सारे जगत में तेरी छा गई। करने वाली मैं हूं भले ही, लेकिन अर्जुन को भी लोग जान रहे हैं। शक्ति तेरी सारे जग में छा गई। तो तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। मेरे भाई कलयुग में देखें, अजय भैया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में देखें। हालांकि कलयुग में जब भी कभी, आज भी अगर आपकी आस्था मजबूत है, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा मजबूत है माँ के प्रति, तो माँ को आना पड़ता है। भले ही माँ दिखाई ना दे, लेकिन आपके काम कैसे बन जाते हैं ये आप भी जान जाते हैं और माँ भी जान जाती है। क्या बात है? माँ को आना पड़ता है। लेकिन कलयुग में देखिए साक्षात माता कहाँ आई। भक्त श्रीधर की परीक्षा, इस भक्त का नाम है श्रीधर। देखिए तमाम भक्त हैं इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे, कहीं नंदलाल हैं, कहीं ध्यानु हैं, लेकिन ये भक्त ऐसा भक्त है जिसका नाम है श्रीधर। समझते रहे। श्रीधर भक्त रोज माता के दरबार में जाता था, नित्य प्रतिदिन माँ को प्रणाम करके, माँ की पूजा करके तब खाना खाता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, चल के जा नहीं सकता, तो उसने माता से कहा मैया अभी तक मेरी परीक्षा चल रही थी, आज तेरी परीक्षा है। अभी तक मैं तुम्हारे दरबार में आता था, आज तुमको आना पड़ेगा। अगर तुम माँ हो तो तुम्हें आना पड़ेगा। और देखिए आई माँ। तो भक्त श्रीधर की परीक्षा लेता भैरव नाथ है। तो वही माँ बन के कन्या वैष्णव रानी, बन के कन्या वैष्णव रानी, सर पे धरती हाथ है। सर पे धरती हाथ है, सर पे धरती हाथ है। श्रीधर की परीक्षा पर खरी उतरने के लिए और भैरव का नाश करने के लिए माता को आना पड़ा। जब माँ आई तो केवल आई नहीं, बल्कि श्रीधर के पास आकर अपने हाथों भोग माँ खिला गई। शाबाश। अपने हाथ से माँ अपने भक्त को खिला रही और सोच कर देखिए कैसा लग रहा होगा। अपने हाथों भोग माता खिला गई। और माँ ने कहा है श्रीधर तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। मेरी तरफ से प्रथम चक्र का प्रथम गीत और ये 21 मुद्राएं रामनगर के भैया ज्ञान चंद्र गुप्ता जी।
और ये वास्तव में जवाबी तो बहुत दिन से गा रहा हूँ, और क्या। लेकिन इस धुन को गाने का पहली बार अवसर मिला है। जय हो। और देखिएगा आदरणीय क्रांतिमाला जी, जय हो। आपकी इस धुन को मैं गा पाऊं कि ना गा पाऊं, लेकिन धुनने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जय हो। कि पर्वतों से क्या बात है, क्या बात है, बहुत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज तो मैं आ गया, तुमने दी आवाज तो मैं आ गया। गीत आपकी तरफ से गाया गया है, तो गीत में एक बात रखी गई है, प्रबुद्ध जनमानस बैठा है। कहा गया है कि तुमने दी आवाज लो मैं आ गई। कई जगह से इस बात को आपने सार्थक किया है। जय हो। जैसे भागीरथी ने बुलाया तो गंगा जी लो मैं आ गई। जय हो। ऐसे ही आपकी तरफ से प्रयास किए गए हैं चारों युगों में। पहाड़ा सही मिलेगा आपको, बेशक पढ़ने की धुन इधर उधर हो जाए। अब जवाब तब है लो मैं आ गई, तो साथ में एक पंक्ति आपकी तरफ से पढ़ी गई, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने कहा क्या? पर्वतों से जाके जब टकरा गई, और टकरा के मैं मैनपुरी में आ गई। ये पॉइंट नोट ठीक है। अब मैं भी एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। पर्वतों से जब मैं टकरा गया, तो टकरा के मैं रामनगर में आ गया। अब रामनगर इसलिए कि जब कोई ठोकर खाएगा तो राम की ही शरण में जाएगा, रामनगर में जाएगा। ये क्वेश्चन नोट किया जाए। अब क्योंकि जवाबी चल रही है तो प्रयास तो करेंगे, बने कि ना बने वो हम नहीं जानते। अब देखिए लो मैं आ गई। अब इधर से प्रयास क्या हो रहा है? क्या बात है? पैर पकड़ा ग्रहा ने तो क्या बात है? बहुत आराम से, बहुत आराम से। क्या बात है? बहुत आराम से। क्या मीठी बजाते हो बेटा ढोलक, क्या बात है? बहुत से। क्या बात है? बहुत से। क्या बात है? क्या बात है? बहुत से। पैर पकड़ा जिसमें सागर में, पैर पकड़ा ग्रह ने तो गजने की फरियाद है। मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया,
हाथी पीड़ा से चटपटाने लगा। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसने कहा प्रभु अब आप ही है जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब तुमने दी आवाज, लो मैं आ गई। अब जवाब देखिए। क्या बात है? पैर पकड़ा ग्राह ने तो गजने की फरियाद है। कष्ट के पल में श्री हरि को कर रहा वो याद है, कर रहा वो याद है, कर रहा वो याद है। कष्ट के पल में श्री हरि को कर रहा वो याद है। और जब याद कर रहा है तो देखिए क्षीर सागर में शेष सैया पर विद्यमान भगवान विष्णु भावना का भाव और गहरा गया। भावना का भाव और गहरा गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। पहुंच गए भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करके और उस गज की रक्षा की है ग्राह से। तो भावना का भाव और गहरा गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। अब देखिए अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। क्या? त्रेता में छूटा था सबका सहारा। क्या बात है, क्या बात है? देखिए एक बात ला रहा हूं त्रेता में। सुतीक्षण मुनि रात दिन चिंतन प्रभु का लागी थी बस एक लगन। रात दिन चिंतन प्रभु का लागी थी बस एक लगन। दर्शी मन मंदिर में मूरत ध्यान में थे वो मगन। ध्यान में थे वो मगन, ध्यान में थे वो मगन, ध्यान में थे वो मगन। और जब ध्यान में वो मगन हुए तो कहना पड़ा नैनों से माया का। क्या बात है, क्या बात है? अब देखिए सुतीक्षण मुनि मन से उनका ध्यान कर रहे हैं। निरंतर उनका जाप कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और जब ऐसा वो निरंतर कर रहे हैं तो कहना पड़ा क्या? नैनों से माया का उठ पहरा गया। नैनों से माया का उठ पहरा गया। और जो उनके सीने में थे प्रभु वही जब साक्षात प्रकट हो गए तो कहने लगे कि ऋषिवर तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। जो पहले उनके अंतःकरण में निवास करते थे वो उनके सामने प्रकट हो गए। तुमने दी आवाज तो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। अब देखिए अगली पंक्ति ला रहा हूं। छूटा था सबका सहारा, छूटा था सबका सहारा, है आसरा कोई नहीं। ध्यान तुमने है किया, धर्म है कोई नहीं। ये ध्यान है कोई नहीं, ध्यान है कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण
द्रौपदी से कह रहे हैं, हाँ। द्रौपदी से कह रहे हैं क्या ध्यान तुमने है किया, धैर्य है कोई नहीं, तो धर्म का ध्वज है तभी फहरा गया, धर्म का ध्वज है तभी फहरा गया। ओ द्रौपदी तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। वाह, द्रौपदी की चीर बढ़ाई उन्होंने। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। अब एक बात और ला रहा हूं, इस कलयुग में कहते हैं चित्रकूट के घाट भाई संतन की भीड़, वो तुलसीदास चंदन घिसे तुलसी तिलक देत रघुवीर। तो कह रहा हूं क्या बैठे हैं करते प्रतीक्षा, अब वो प्रतीक्षा करके बैठे हुए हैं, क्या उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। एक बार प्रभु राम आए और आकर चले गए, वो नहीं जान पाए। लेकिन जब दूसरी बार वो आए तो बजरंगबली बाबा तोते का रूप धारण कर वहां संकेत कर रहे हैं। संकेत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु राम वहां आए तो तुलसी के कारण, इसलिए कहना पड़ा क्या बैठे हैं करते प्रतीक्षा, नजर बिछाए बाट पर, मन से है आवाज देते बैठे बैठे घाट पर, बैठे बैठे ताज पर, बैठे बैठे ताज पर। तुलसीदास जी प्रभु राम को मन से है आवाज देते बैठे बैठे घाट पर, तो जिनको ध्याते आ वही चेहरा गया, उनकी आंखों के सामने जिनको ध्याते आ वही चेहरा गया। मन की मन से बातें हो रही है, प्रभु राम कह रहे हैं तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।